दे दो, दे दो तलाक। सजाद, अभी और इसी वक्त तलाक दो, लेकिन याद रखो कि एक तलाक इस घर से भी तुम्हारे घर जाएगी, समझे? बात कर सकते हम। आपको पता है मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं। मेरी बहन इस जहन्नुम से निकल जाएगी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया शामिर? घर जाओ तुम। दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ है, ये किसी और के इशारों पर चल रहे हैं। किसके इशारों पे चल रहा हूं? कौन है वो? तुम देख रही हो अपने भांजे की स्टाइल, किस स्टाइल से बात कर रहा है मेरे साथ? मैं बात करती हूँ शामिर, तुम घर जाओ, खुदा के वास्ते इस वक्त घर जाओ, जाओ। उरूसा नहीं जाएगी। उरूसा मेरी बेटी है, वो मेरी इजाजत के बगैर इस घर से नहीं जाएगी। आपकी बेटी अब मेरी बीवी है, मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है। उरूसा इससे कहो तुम इसके साथ नहीं जा रही, और उरूसा अगर तुमने इसके साथ जाने का फैसला किया तो ये समझ लो कि इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। ऐसे नहीं कहते बेटी। चलो। उरूसा, उरूसा, सुनकर जाओ। जाने दीजिए उसे। मत आने देना इसे आइंदा इस घर में। ऐसे नहीं कहते बेटी हमारी। आप बैठ जाए, आप बैठ जाए, बैठ जाए, ये बताओ, आप बैठिए। जाने कौन सी कहानियां सुना रहा होगा वहां बैठकर। जब दादू ने मना किया था तो भेजने की क्या जरूरत थी? ये दादू की चहीती की लगाई हुई आग है। अम्मी आप क्यों बात बात में दादू को ब्लेम करती हैं? दादू ने थोड़ी ना कहा था मुंतहा को ऐसे करने के लिए। हानिया, ना दादू तुम्हारी यहाँ लाती उसे, ना ये सब कुछ होता, ना इन दो घरों में फूट पड़ती इस तरह। मामा बस भी कर जाएं, फिर दादू ने ये सब कुछ सुन लिया वो बहुत हर्ट होंगी। मेरी बला से। कहाँ थे भाई? तुम तो जाकर बैठ ही गए वहां। रोज अपने कमरे में जाओ। सो खैर तो है ना मीरू भैया? दिमाग खराब कर दिया था मेरा सज्जाद अंकल ने। कोई जरूरत नहीं उस जहन्नुम में दोबारा जाने की। कुछ बताओ भी तो सही, हुआ क्या है? कहाँ हैं आप? क्या हुआ? खैरियत है सब? खैरियत नहीं है तभी तो फोन कर रही हूँ ना। हुआ क्या है, कुछ बताओ तो। शामीर ने आपके अब्बू से बहुत बदतमीजी की है। क्या बात कर रही हो? दिमाग खराब हो गया क्या उसका? पता नहीं, मुझे लगता है आने आने उनको भड़काया है, उन सबको, तभी वो इतने गुस्से में था। अच्छा मैं घर आके करता हूँ बात। हाँ आप रो के आ रही है ना? अरे ठीक हो जाएगा सब कुछ, उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। कभी कभी गुस्सा करते हैं, लेकिन जब आ जाता है तो किसी की नहीं सुनते। मैं बात करूंगी, मेरी जरूर सुनेंगे। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? जा जाके फिर समझाओ। करके आती हूँ। ये ले अंकल, गरम गरम चाय। रखो। ऐसे करो बेटा कि इस चाय में थोड़ा सा जहर मिला दो मेरे लिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मरे आपके दुश्मन, बल्कि आपको मेरी भी उम्र लग जाए। जीती रहो बेटा, लेकिन औलाद को तो बाप की परवाह नहीं है। औलाद भी क्या करे, जब वो दो कश्तियों में सवार हो तो ऐसे ही फैसले करती है। बाप से ज्यादा भी कोई रिश्ता अहम हो सकता है किसी बेटी के लिए। नहीं, लेकिन ये सब रूसा का कसूर नहीं है। तो किसका है? मेरा? अरे नहीं अंकल, जिसका कसूर है उसका नाम लेते हुए भी मेरी ज़बान मेरा साथ नहीं दे रही है।
क्या मतलब है तुम्हारा? समझ नहीं आ रहा है कैसे बताऊं या ना बताऊं। मुंतहा बेटा, क्या बात है? मुझे साफ साफ और खुलकर बताओ, क्या बात है? और डरो मत, घबराओ मत। ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, बताओ। असल में आंटी ने इशारा किया था उरूसा को जाने के लिए। क्या? मुझे भी बहुत हैरत हो रही थी, लेकिन ये सच्चाई है। और मैं आपको बदगुमान नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ उरूसा के लिए सफाई पेश कर रही हूँ। और आंटी भी तो यही चाह रही होंगी ना कि उरूसा का घर बच जाए। उनको ये अंदाजा नहीं हुआ होगा कि अपने ही दामाद के आगे आप लेट डाउन हो रहे हैं। जानबूझ के नहीं किया उन्होंने। अभी आप गुस्सा छोड़ें और गरम गरम चाय पिए, ठंडी हो जाएगी। रख दो, नहीं पीनी मुझे। पछता रही हो मेरे साथ यहाँ? आपको ऐसा लगता है क्या? तुम्हारे आंसू तो यही कहानी सुना रहे हो। अगर वापस जाना चाहो तो जा सकती हो। पछता नहीं रही हूं मैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी बदगुमानी में मरते दम तक मिटा नहीं सकूंगी। एक बात सुन लो रूसा, मैं बहुत मान से तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे तुम्हारा शौहर तुम्हारे मैके में लेट डाउन। फिलहाल तो मैं उन लोगों को हर्ट करके आई। इसका मतलब है कि तुम पछता रही हो? पछता नहीं रही हूं मैं, पछता नहीं रही हूं, लेकिन दुखी जरूर हूं इस बात पे कि अच्छे खासे दो घरों के दरमियान में बदगुमानी की एक दीवार आके खड़ी हो गई है शामिर, जिसे कोई भी गिराने की कोशिश नहीं कर रहा है। क्या कोई भी उसे गिराने की कोशिश नहीं करेगा? आगाज तुम्हारे घर से हुआ था, तो उसूलन इख्तिताम भी तुम्हारे घर से होना चाहिए।